So, hello, my beautiful kind souls. I hope you all are doing well. तो ये पता नहीं मैंने क्या किया है, पर मुझे मन कर रहा था। मुझे अच्छा लगता है ऐसे डूडल करना, तो इसलिए मैंने अपने यहाँ ही कर लिया। आई मीन वाई नॉट, क्या ही हो गया, क्या ही हो जाएगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई वांटेड टू शेयर अ स्टोरी अबाउट समवन आई नो, एंड उसके थ्रू मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैं जब अपनी स्कूल टाइम में थी, तो देयर वाज अ इंस्टीट्यूट जहाँ हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, ठीक है। तो वहाँ के जो ओनर थे वो भी हमें पढ़ाते थे। ही वॉज अ टीचर हिमसेल्फ एंड देयर वर मेनी अदर टीचर्स एज वेल, बट ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टीचर्स आउट देयर। तो वो हमें पढ़ाते थे एंड मैं उनकी पर्सनैलिटी बताती हूँ तुम्हें। ही इज़ समवन जो चाहता है बच्चे अच्छा करें। उनके अंदर मन में कोई पाप नहीं है, पहला बात तो ये। तो ही रियली वांट्स देयर स्टूडेंट टू डू वेल, एंड प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो एक्सेस लेवल पे पॉजिटिव हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, एंड वो ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब ही ट्राइज टू इमोशनली मैनिपुलेट स्टूडेंट्स। उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता है, ठीक है, इंटेंशन बिल्कुल बुरा नहीं होता है, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू बी। वो चाहते हैं उसके स्टूडेंट अच्छा करे, तो इमोशनली मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, एंड ही वांट्स देयर स्टूडेंट टू डू द थिंग्स दैट ही ओनली सेज, ठीक है। जो वो करवाना चाहते हैं वही करें उनके स्टूडेंट्स। उन्हें लगता है वही उन स्टूडेंट्स के लिए सही है। हाँ, एक हद तक सही हो सकता है, बट दे नो देमसेल्फ बेटर। वो टीचर को ऐसा लगता था कि दे नो देम बेटर, दे नो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। एडवाइस देना अलग बात होती है, वो लिटरली करो यही सही है, इसके अलावा नहीं सही है। एंड ही वॉज लाइक दैट विथ एवरी स्टूडेंट एंड विथ मी एज वेल। तो आप किसी के लिए अगर परेशान हो रहे हो, आप चिंता जता रहे हो, गलत बात नहीं है, पर आप सोचो कि आप उनको पकड़ के सही करो, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मेरे साथ ही मान लो, मेरे साथ उन्होंने मेरे को बोला ये करो वो करो, मैंने नहीं किया फॉर ऑब्वियस रीज़न, मुझे नहीं करना है। फिर स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया, बट स्टिल वी वर इन टच। ही इज़ काइंड ऑफ इमोशनल गाय ऑल्सो, सच बोलूँ तो सबके साथ। तो वो छोड़ो, एंड देन स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, स्टिल वी वर इन टच। ये करो ये करो ये करो, यही सही है आपके लिए, यही सही है आपके लिए। इट गेट्स अनोइंग। मैं ये नहीं पूरी कि वो इंसान ख़राब है या वो ख़राब है। आपका जो ये बिहेवियर है, ये पैटर्न है टू डील विद पीपल इज़ सो रॉन्ग, इट्स सो अनोइंग। आप किसी को बांधना चाहो और आप सोच रहे हो वही उनके लिए फ्रीडम है, वही सही है, तो वो उस सोच का सर पाँव ही नहीं है। आप सोचो, मतलब किसी को बांध के तुम सोच रहे हो किसी का भला होगा, वो बेवकूफ़ी है। तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे पद्य चिन्हों पे चले और वो कुछ नया एक्सप्लोर ही ना करे, कितना बेवकूफ़ी है। ये ज़िंदगी बस एक पैटर्न बना दो और उसी पे चलते रहो। उसी को तो मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी में तुम चलते रहो। क्या मज़ा है। तुम यहाँ से फील करने नहीं आए हो बस, एंड रिस्क लेने आए हो। इसका मतलब ये नहीं कि मौत की घाटी उतरना है तुम्हें, ये बात भी नहीं है।
You have to strike that balance between comfort, safety, and that adventurous side of yours. वरना it's all boring, it's all boredom. एंड जब तक तुम किसी बच्चे को, अगर आप पेरेंट्स भी हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो, या तुम जो भी हो, किसी के लिए तुम इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो, तुम सोच रहे हो तुम जो बोलोगे वही सही है, तुम डर के मारे उसको बोलो यही करो यही सही है, इससे ज़्यादा और कुछ मत कर, तुम सोच रहे हो तुम उसका भला कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट. तुम उसके पर काट रहे हो. यू आर लिटरली कटिंग ऑफ देयर विंग्स. Until and unless someone is not gonna explore things, not gonna understand what is good, what is bad, what is that, this, those, जो भी, उनका एवोल्यूशन नहीं होगा. अगर मुझे ही कोई बोले कि ये मत करो अंजलि, ये सही नहीं है, और मैं वो ना करूँ, ये करो अंजलि यही सही है, ये करूँ, मेरा ब्रेन कहाँ डेवलप हो रहा है, मेरी सोल कहाँ डेवलप हो रही है. मैं तो तुम्हारे बातों को ही मानते जा रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ बस वही करते जा रही हूँ. तो मेरा मेरा क्या है इसमें, जब मेरा कुछ है ही नहीं. तो ये ज़िंदगी तो तुम्हारी बनाई हुई है, मेरी ना. मेरी मेरी क्या है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में. अगर सब बातें मैं तुम्हारी ही करूँ तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन. अगर मैं अपनी इंस्टिंक्ट को कट ऑफ कर दूँ और तुम्हारी ही बात सुनो क्योंकि तुम्हें वो सेफ लगता है मेरे लिए, तो वो ज़िंदगी तुम्हारी हुई मेरी लाइफ में. मेरी ज़िंदगी कहाँ है. तुम खुद के लिए जीने आए हो, रिश्ते बनाते हो, वो अलग टॉपिक है. तुम खुद के लिए आए हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सही गलत क्या है, तो करो. अगर तुम्हें कोई इमोशनली मैनिपुलेट करता है तो समझो उस पैटर्न को बहुत, एंड प्लीज़ कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. मैंने उनसे बात ही करना छोड़ दी क्योंकि इट गेट्स अनोइंग. इट रियली इज़ अनोइंग. एंड आई डोंट नो वो अभी कैसे है, बट इन फ्यूचर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप वैसे हो अभी भी, प्लीज़ वैसा मत हो. इवन इन योर पर्सनल लाइफ डोंट बी समवन लाइक दैट. आप ना चाहते हुए भी, आपको शायद पता ना हो, बट यू आर मैनिपुलेटिंग पीपल. एंड वो दिखता भी है. बहुत अनोइंग है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है. इस वजह से लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हैं, इस हरकत की वजह से. आप ज़बरदस्ती जो लोगों से करवाना चाहते हैं, इस वजह से लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हैं और आपको लगता है कि वो लोग ख़राब है कि आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं. पर गलती आपकी भी है. हमेशा गलती लोगों की भी नहीं होती है, हमेशा कभी कभी आपकी भी होती है. हम बोलते हैं ये गलत है वो गलत है, पर खुद को भी देखो. समटाइम्स यू माइट बी रॉन्ग एज वेल. इट्स नॉट लाइक आपके साथ गलत हो रहा है तो लोग ही गलत हो रहे हैं, गलत है. तुम अपना भी गिरेबान में झाँको. मैं खुद को भी बोलूँगी, तुम्हें भी बोलूँगी, और जिनके बारे में बात करी उन्हें भी बोलूँगी. सो इट्स लाइक दैट. लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट मत करो. और तुम्हें अगर कोई कर रहा है, प्लीज़ keep a safe distance from those kind of people, because it's not gonna serve you in any way, and whoever is doing those kinds of things is not gonna serve them in any way as well. ठीक है. and freedom is something which is your birthright. Even if your parents are trying to bind you in a cage of possessiveness, डोंट लेट दैट थिंग स्टॉप यू. आपके माँ हो या आपके बाबा हो या जो भी हो यार, मेक योर ओन डिसीजंस नो मैटर वॉट, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या सही है. माँ बाबा को तुम पेडेस्टल. तो मेरी वीडियो कट हो गई थी. सो या, तो मैं कह रही थी तुम माँ बाबा को तुम पेडेस्टल पे रखते हो, इज़ नॉट अ बैड थिंग. माँ बाबा को तुम भगवान मांगते हो. मैं अपने माँ पापा की सुनूंगा, दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू. सो इट्स नॉट, वो ऐसा कुछ बात नहीं है. ठीक है, पेडेस्टल पे रखो, रखना है तो जो करना है, बट
अगर होता है ना, पेरेंट्स भी इमोशनली मैनिपुलेट ज़्यादा करते हैं बच्चों को अपने, मोस्ट पेरेंट्स। एंड कभी कभी हम उस चीज़ में फंस जाते हैं, हम लोग हो भी जाते हैं मैनिपुलेट, क्योंकि दे आर समवन जिससे हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। एंड देयर आर हाई चांसेस कि तुम मैनिपुलेट हो जाओ अपने पेरेंट्स से। वो चीज़ मत होने दो। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान तुम्हारे कितना भी करीब हो, अगर वो तुम्हारा एवोल्यूशन, अगर वो तुम्हारा ग्रोथ में एक हिंड्रेंस बन रहा है, थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बना लो। आई एम नॉट टेलिंग, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स को कट ऑफ नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस भाई, बट बोलो उन्हें तुम्हें टाइम चाहिए, तुम्हें अपना स्पेस चाहिए। अगर वो बोले कि हैं ज़्यादा ये हो गया, तुम ये हो गई हो, तुम ये वो क्या क्या सौ तो सुनाएंगे, इट्स ओके, लेट देम। सुन लो, क्या हो गया, सुनने में क्या ही जाता है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, डजेंट मैटर। क्योंकि तुम बड़ा पिक्चर देखो ना। अगर तुम्हें वो सब ताने सुनने के बाद तुम्हें वो चीज़ दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा स्पेस, तुम्हें अपना टाइम दे रहे हैं, सुन लो भाई। क्योंकि करना तुम्हें अपनी ही है, क्योंकि अपनी नहीं जब तक सुनोगे तो क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। बस ट्रस्ट के साइकिल में फंसे रहने से अच्छा है रेबेल ही कर लो। क्योंकि रेबेल करने के बाद जो तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, तब वो खुद भी आएंगे तुम्हारे पास टू सपोर्ट यू। एंड इवन इफ दे डोंट, तुम उस माइंडसेट में रहोगे कि तुम्हें उतना शायद कुछ फर्क ना पड़े, इट्स फाइन। नॉट एवरीबडी इज मेंट टू सपोर्ट यू, नॉट एवरीबडी इज मेंट टू लाइक यू, and you are the first person to understand yourself. You are the first person yourself to love yourself. You are the one, very first person जो खुद को सपोर्ट करता है। तो अपना इम्पोर्टेंस समझो और खुद को समझो। किसी भी चीज़ को तुम्हें पेडेस्टल पे रखने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ की अपनी जगह होती है। और ये ऐसे ऐसे जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, जगह ऐसे भी हो सकती है। सभी चीज़ों को यहाँ रखो, पर अपने आप को हमेशा यहाँ रखो, किसी से भी ऊपर। और ये मैं कोई घमंड में नहीं बोल रही कि अपने आप को ऊपर रखो। अपने आप को ऊपर रखो का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नीचे हैं। इन every situation choose yourself first, क्योंकि तुम हो इम्पोर्टेंट अपने लिए। एंड तुम हर चीज़ ठीक नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा हर चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल फील या अकाउंटेबल फील करने का ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हर चीज़ तुम्हारी गलती नहीं होती है। लेट पीपल डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। हम होता है ना, हमारे माँ पापा का थॉट प्रोसेस ये है, वो तो वो जनरेशन से है। तुम तो ये भी समझो कि तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकते हो फ़िलहाल। लेट देम हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। हाँ, तुम्हें समझा सकते हो, समझाओ, समझ रहे। अगर समझ ही नहीं रहे हैं एकदम, तो छोड़ दो उन्हें अपने हाल पे। क्योंकि यू कांट मेक एवरी पीपल हैप्पी। तुम अपनी जर्नी पे हो, तुम सबको है खुशी नहीं करा सकते हो। और वो लोग खुश कब होंगे, जब तुम उनकी बात मानोगे, और ये पॉसिबल नहीं है। और जो सही लोग होते हैं, जो सही दिमाग के लोग होते हैं, समझ में आता है कि ये क्यों कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। उन्हें 10 एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। दोज हु अंडरस्टैंड, and those who don't will never understand.
Always choose yourself first in any situation. Always choose your growth in every situation. Always choose yourself. मैं किसी से भी पहले खुद को चुनो. और खुद को चुनना इज नॉट समथिंग सेल्फिश या ईगोवेटिक. Choosing yourself is the best thing you can do for yourself and for other people too. And जो ये बात समझ रहे हैं, they will know the impact of choosing yourself. खुद को चूज करना भी एक मुश्किल काम होता है, पर जब तुम खुद को चूज करना स्टार्ट करोगे एंड द इम्पैक्ट यू विल सी in yourself and in your surroundings and in this world, you will understand what I was talking about. खुद को चूज करना ही starting point है of everything. Yeah, so that's what I have for you all today. And मिट गया. कोई बात नहीं, दोबारा बना लूँगी. मिट गया तो क्या हुआ, जादू तो मेरे हाथों में है, इसमें थोड़ी है ना. तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. बाय माय लव, चूज योर सेल्फ एंड स्प्रेड लव एंड काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड. एंड दिल में प्यार रख के सब करो, दिल में हेट्रेड मत लाने दो. मैं रेबेल करने बोल रही हूँ इन नॉट अ बैड वे. मैं कोई भी अपनी वीडियो में कुछ भी बोलो, अनकंडीशनल लव, कीप दैट थिंग इन योर माइंड. या nothing should come from hatred. Choosing yourself should also come from love and not from hatred. Cutting off people in your life should also come from love and not hatred. Everything should include love and not hatred. जब hatred आ जाती है ना, it's a end game. खराब end game बोल रही हूँ. Starting of a really बैड एनर्जी, पता नहीं क्या बोलूँ, मेरे को नहीं समझ में, छोड़ो. बट डू एवरीथिंग विथ लव. जिंदगी से किसी को निकालना है, डू इट विथ लव. या सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से यू ऑल टुडे. एंड वेयर वार्म क्लोथ्स माय लव, इट्स गेटिंग कोल्ड आउट साइड, इनसाइड घर में भी. तो वेयर वार्म क्लोथ्स, डोंट कैच कोल्ड. एंड या आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू. एंड